सभी को मेरा नमस्कार। ये लूसेंट सीरीज़ का ज्योग्राफी का सेकेंड पार्ट का वीडियो है। इसके पहले वाले ज्योग्राफी के वीडियो में मैं आप लोग को यूनिवर्स अच्छे से बता दिया था। यहाँ सामने आप स्क्रीन पर देख लीजिए, पूरा मैं यूनिवर्स कवर कर लिया हूँ। फिर उसमें सन के बारे में, फिर जितने भी प्लानेट हैं उसके बारे में, फिर अर्थ, मून, फिर जो भी इसमें मकर रेखा है, भूमध्य रेखा है, देशांतर है, सब मैं अच्छे से आप लोग को बता दिया। पूरा सोलर सिस्टम हो गया है। इंटरनल स्टेज ऑफ अर्थ भी मैं पढ़ा दिया था। तब मैं लिथोस्फीयर स्टार्ट किया था, जिसमें कि चट्टान है, ज्वालामुखी है, फिर अर्थक्वेक है। ये सब मैं आप काफ़ी अच्छे से बता दिया था। फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी क्या है, प्लेट टेक्टोनिक भी मैं डिस्कस कर दिया था। डिफरेंट टाइप के जितने भी टोपोग्राफी है इस अर्थ पे, वो सब भी डिस्कस मैं कर दिया था। डिफरेंट माउंटेन्स भी हो गया था। इसके बाद जो है ना, इसमें मैं आप लोग को ये जितना भी जो नदी है या ग्लेशियर है या विंड के द्वारा जितना भी लैंड फॉर्म बनता है उसको भी मैं बता दिया था। उसके बाद मैं इसमें जो भी फोर्स लगता है हमारे अर्थ पे वो भी कवर हो गया था। अब इसमें जो है ना, हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं इस सेकंड पार्ट में। जितना भी महाद्वीप या कॉन्टिनेंट है इस अर्थ पे उसके बारे में, एक तो समझिए कि ये आपका रीजनल ज्योग्राफी है। तो इसमें हम पांचों कॉन्टिनेंट के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपका एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर हम एक साथ कंप्लीट कर लेंगे। तो आपका ये फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का हिस्ट्री सॉरी ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा। फिर हम इंडियन ज्योग्राफी एक और दो वीडियो में बना देंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ महाद्वीप में देखिए सबसे जो पहला महाद्वीप आपका है एशिया। कौन सा? यहाँ एशिया। देखिए सबसे पहले हम कौन सा शुरू कर रहे हैं? एशिया। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं? एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में। अब एशिया कॉन्टिनेंट का जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर है, फैक्ट है, उसको हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला तो इसमें यही कि संसार का सबसे बड़ा है। पूरे संसार का 30% एरिया पर इसी का विस्तार है। और 3 वृत्त विषुवत, कर्क और आर्कटिक इससे होकर क्रॉस करती है, गुजरती है। रेड सी और सुएज नहर अफ्रीका से एशिया को अलग करती है। बेरिंग जल संधि नॉर्थ अमेरिका से अलग करता है। थोड़ा सा आप लोग इस पढ़ने से पहले एक काम क्या करना है, सामने मैप रख लें। हालांकि मैं यहाँ एक मैप पूरा वर्ल्ड का आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ आप दिख रहा होगा, ये पूरा वर्ल्ड का मैप है। तो ये जो आपका जो पूरा ये जो रीजन येलो टाइप का दिख रहा है, ये पूरा आपका एशिया कॉन्टिनेंट है। फिर ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ क्या है? यूरोप है। तो आप देख सकते हैं ये जो यहाँ का लोकेशन है पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है। और यहाँ पे जो अब इस जगह रेड सी है, ठीक ना। बाकी और भी जो लोकेशन आप इसको अपने मैप में देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डिटेल में मैप का थोड़ा सा करना मुश्किल है, समय थोड़ा सा कमी है। हालांकि अगर टाइम मिलेगा तो मैं एक अलग वीडियो मैप का भी बना दूंगा। तो यहाँ आप लोग सामने यही रखें कि सामने एक मैप रख लें अपने पास, जो भी एटलस का है, वहाँ से चीज़ें को और करेंगे तो बेहतर होगा। जहाँ जहाँ जो चीज़ मैं बोलूँगा आप अपने मैप में नोट डाउन या वहाँ टिक कर लीजिए। जैसे अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि रेड सी, टिक कीजिए वहाँ पे। सुएज नहर देखिए, वहाँ पे टिक कर लीजिए। फिर देखिए बेरिंग जल संधि जो है ना, नॉर्थ अमेरिका से एशिया को क्या करता है? अलग करता है। यहाँ का अरब प्रायद्वीप है, सबसे बड़ा जो है ना, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ये भी आप टिक कर सकते हो। मैप में देखिएगा, मिल जाएगा आपको फिजिकल ज्योग्राफी के मैप में। सबसे ऊंचा पामीर का पठार, जिसको कि दुनिया का छत भी कहा जाता है, यहीं पे है। क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुसार चीन सबसे बड़ा देश है एशिया महादेश का। मालदीव का क्षेत्रफल सबसे छोटा है। सर्वाधिक डेंसिटी सिंगापुर का है जनसंख्या के मामले में। अब एशिया में जो लैंडलॉक कंट्री है, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और लाओस। तो ये आप मैप में थोड़ा टिक कर लें, क्योंकि मैप से क्या होगा कि आपको पता चलेगा अच्छा ये लैंडलॉक कंट्री है। फिर यहाँ का जो एशिया का लॉन्गेस्ट रिवर जो यांगसी है, चीन में बहती है। अधिकतम जो गहराई है जो है वह मृत सागर का है 397 मीटर। विश्व का सबसे गहरा गर्त या ट्रेंच जो है ना, मेरेना गर्त है, 11,022 मीटर है, और ये प्रशांत महासागर में है। विश्व की गहरी झील भी इस एशिया महादेश में बैकाल है, सबसे गहरी झील। और विश्व की सबसे बड़ी झील भी कैस्पियन सागर है, यहीं पे है। और ये दोनों रूस में है। कहाँ? रूस के साइबेरियाई के प्रदेश में। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर जो खारे जल का झील जो है पेगांग, लद्दाख और तिब्बत पर के आसपास है। प्रशांत महासागर में गिरने वाली कुछ नदियां हुआंगहो, आमूर, सीकियांग, यांगत्सी नदी है। आर्कटिक सागर में गिरने वाली नदी है लीना, ओबो और एनेसी।
फिर आपका जो गोल्डन ट्रायंगल जो 3 देश को कहा था, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। अगर आप इसको सही से देखें तो आपका ऐसे करके ट्रायंगल बन जा रहा होगा। फिर आगे देखते हैं इसमें, ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे पहला तो इसमें यही है कि ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। जिब्राल्टर की जल संधि से यूरोप और अफ्रीका से क्या होता है, अलग होता है। अगर आप पूरा मैप देखेंगे, यहाँ पे यूरोप है और यहाँ पे ऐसे करके अफ्रीका है, तो यहाँ से जिब्राल्टर की जल संधि से क्या होती है, अलग होती है। ओनली 1 कॉन्टिनेंट है जहाँ से विषुवत, कर्क और मकर रेखा गुजरती है। लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सबसे बड़ा जो झील है वो विक्टोरिया झील है। यहीं फिर नील नदी निकलती है और विषुवत वृत्त इससे होकर गुजरती है। जनजाति यहाँ रहती है बुशमैन, कालाहारी में पिग्मी, कांगो में बद्दू, सहारा डेजर्ट में, और तुआरांग भी जो है ना जनजाति सहारा डेजर्ट में ही रहती है। कांगो नदी विषुवत वृत्त को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, भी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में और कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ के उष्ण घास के मैदान को सावाना बोलते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्स बोलते हैं। अफ्रीका का लॉन्गेस्ट रेलवे है कैप काहिरा रेल मार्ग, जो कि केप टाउन साउथ अफ्रीका से लेके मिस्र की राजधानी मिस्र काहिरा तक गया है। सुएज नहर यहाँ है, आपको पता ही होगा, सुएज नहर जो रेड सी को भूमध्य सागर से क्या करता है, कनेक्ट करता है। फिर यहाँ जो है ना इसमें ये 1869 में ये बना है। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है और इसका जो मिस्र ने जो राष्ट्रीयकरण 1956 में किया था। इसके साउथ इंड को पोर्ट सईद बोलते हैं, साउथ इंड को पोर्ट सुएज बोलते हैं और नॉर्थ इंड को पोर्ट सईद के नाम पे जाना जाता है। अफ्रीका में हीरा की 2 जगह खान है, एक तो किम्बरले है साउथ अफ्रीका में और एक है ओरापा बोत्सवाना में। नेक्स्ट चलते हैं, लार्जेस्ट जो है ना यहाँ डेजर्ट पाया जाता है, उसका नाम है सहारा। इतना एरिया है और यहीं पे 4 झील आपको यहीं दिखाई पड़ता है। टेफिलालेट मरुद्यान मोरक्को में ही है। एटलस पर्वत, ये फोल्ड माउंटेन यहाँ का है, ये अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को। अब मैप में देखिए कहाँ है, वहाँ तक इसका विस्तार है। और ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, अगर आप अफ्रीका को ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे आपका एटलस दिखाई पड़ेगा। और यहाँ के टाऊ बकल सबसे ऊंची चोटी है एटलस पर्वत की। एबीसिनी का पठार, इसको इथोपिया का पठार भी यही है। वाटरफॉल यहाँ देखिए, एक तो स्टेनली जो है जलप्रपात ये कांगो नदी पर है और विक्टोरिया जलप्रपात आपको जाम्बेजी नदी पर है। कुछ डैम या बांध है, एक आसमान बांध है नील नदी पर, एक करीवा बांध है जावेंजी नदी पर। इसे मैचिंग में पूछता है, आप ध्यान से रखिएगा। मिस्र के किसान को फल्लाह कहते हैं। यूएनओ का 193 जो अंतिम लास्ट कंट्री कौन बना है, दक्षिणी सूडान बना है, ये भी अफ्रीका में ही है। छग्गा जनजाति किलिमंजारो के पूर्वी ढलान पर कहवा की खेती करता है लोग। अगला ये नॉर्थ अमेरिका। देखिए नॉर्थ अमेरिका क्या है, 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। यहाँ के मूल निवासी को रेड इंडियन या एस्मिको या इन्यूट कहते हैं। एस्मिको जो है ये बर्फ़ के घर में रहते हैं, जिसको बर्फ़ के घर को एल्गू कहते हैं, इग्लू, ठीक ना। कनाडा की तटीय रेखा विश्व में सबसे ज़्यादा लंबा है। शीतोष्ण घास के मैदान को यहाँ बोलते हैं प्रेरी। कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर कागज़ के लिए काफ़ी क्या है, प्रसिद्ध है। सुलिवान खान शीशा और जस्ता के लिए काफ़ी फेमस है, कनाडा में भी है। वुड बिफेलो नेशनल पार्क, ये भी कनाडा में दुनिया का सबसे बड़ा जो है ये पार्क है। नॉर्थ अमेरिका में कुछ और चीज़, एक तो सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और यहीं पे अमेरिका में ग्रेट सॉल्ट लेक भी है। सेंट लॉरेंस यहाँ दुनिया का सबसे जो है ना लॉन्गेस्ट आंतरिक जलमार्ग है। नियाग्रा जलप्रपात जो है ना ईरी और ओंटारियो के झील के मध्य है और ये अमेरिका और कनाडा की सीमा पर नियाग्रा, ऐसा आप मैप में देख सकते हैं। विनिपेग जो है ना ये कनाडा में शहर है, ये गेहूं की मंडी के लिए विश्वविख्यात है। सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। संसार का सबसे बड़ा पोर्ट न्यूयॉर्क है, यहीं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में विश्व का पहला नेशनल पार्क आपका यही है। यूएस की प्रसिद्ध जो खान देखिए, कुछ मेसाबी लोहे के लिए प्रसिद्ध है। एरिजोना तांबे और बूटे भी तांबे के लिए, होम स्टेक सोने के लिए प्रसिद्ध है। ब्लैक ब्लू ग्रीन हिल कहाँ पाया जाता है, अमेरिका में है ये। डेथ वैली ये यूएसए कैलिफोर्निया में, सब क्वेश्चन पूछता है, वही सब मैं कवर किया हूँ। साउथ अफ्रीका में देखिए ये 4th लार्जेस्ट महाद्वीप है। एंडीज यहाँ की पर्वतमाला है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट माउंटेन है और हाईएस्ट पीक इसकी क्या है, एकांक गुआ है। पेरू बोलिविया की सीमा पर टिटिका झील है जो सबसे ऊंचा नौकायन झील है। अमेजन नदी अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी है। एंजिल प्रताप केरो नदी पर है, ये वेनेजुएला में है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना आप देखिए कहाँ है, आप वेनेजुएला देखिए, उससे कौन कौन सा मकर रेखा गुजर रही है कि विषुवत रेखा गुजर, आप उसको चेक कर सकते हैं। साउथ अमेरिका के बरसाबन को सेल्वास बोलते हैं।
अर्जेंटीना के घास के मैदान को पम्पास बोलते हैं। और यहीं पे अल्फ़ा घास पाई जाती है जिसमें पोषक तत्व काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। लापाज कैपिटल ऑफ बोलिविया है, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर राजधानी है बोलिविया, लापाज बोलिविया की राजधानी। अगला ब्राज़ील के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। ब्राज़ील सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन करता है। सांटोस बंदरगाह कॉफ़ी निर्यात के लिए फेमस है। कहवा के बगानों को फेंडाज कहते हैं। अमापा खान ये मैंगनीज के लिए फेमस है। इटाबिरा खान लोहे के लिए फेमस है। रबड़ के पेड़ का जो मूल स्थान जो है ना यहीं पे है, आपका ब्राज़ील में है। साओ पोपोलो विश्व में कहवे की मंडी है, विश्व में कहवे की मंडी है। फिर यहाँ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में साउथ अमेरिका में यहाँ पे चिली का चुकी कमाता जो खान है तांबे के लिए बहुत ही फेमस है, क्वेश्चन पूछ चुका है। अटाकामा डेजर्ट जो नाइट्रेट के लिए काफ़ी फेमस है। और चेको का मैदान ये अर्जेंटीना में यहाँ पे कपास उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस है, क्वेश्चन पूछ चुका है कि चेको का मैदान कहाँ है, ये आपका अर्जेंटीना में है। ये आपका हो गया साउथ अमेरिका का जो कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमको लगा वो बता दिया। अब आगे चलते हैं हम लोग यूरोप कॉन्टिनेंट। देखिए यूरोप कॉन्टिनेंट में क्या है, टोटल जो है ना 46 कंट्री है। सर्वाधिक नगरीकृत ये कॉन्टिनेंट है। इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। अल्पास पर्वत की सबसे यहाँ ऊंची चोटी का नाम है माउंट ब्लैक यूरोप की, लेकिन सबसे ऊंची चोटी का नाम है एल्ब्रूज, ये भी ध्यान रखिएगा। डेब्यून नदी इतना किलोमीटर है, ये ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक स्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, रोमानिया से होकर बहती हुई यूक्रेन की सीमा के अंदर काला सागर में गिर जाती है। और क्वेश्चन पूछा था डेब्यून नदी कहाँ गिरती है, काला सागर में। यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर बोल्गा है, क्या है, बोल्गा है। नदी पर कुछ बसा शहर है टेम्स, लंदन, ठीक ना। और जो सीन नदी पर क्या है, पेरिस है। मतलब टेम्स नदी पर लंदन है और सीन नदी पर पेरिस बसा हुआ जो फ्रांस की राजधानी है। अब देखिए यूक्रेन यूरोप का ही भाग है, देश है। यूक्रेन जो है ना गेहूं उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और विश्व का अन्न भंडार भी इसको कहा जाता है। राइन नदी यूरोप का सबसे बिजी या व्यस्तम जल मार्ग है ये। ओरिएंट रेल मार्ग ये पेरिस से लेके फ्रांस की राजधानी जहाँ से लेके कुस्तुतुनिया तक, इसको कुस्तुतुनिया तुर्की में है तो वहाँ तक इसको जोड़ता है। झीलों का देश फिनलैंड कहलाता है। यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। फ्योर्ड तट का देश नॉर्वे को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। पेरिनीज पर्वत जो फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाती है, पेरिनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाता है। ग्रेट ब्रिटेन में देखिए कौन कौन शामिल है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। जब बोलेंगे तो इसको ग्रेट ब्रिटेन बोलेंगे, लेकिन जब इस तीनों में से एक उत्तरी आइलैंड जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा यूनाइटेड किंगडम या यूके बन जाएगा। और इंग्लिश चैनल और डोबर जल संधि से इंग्लैंड यूरोप की मुख्य भूमि से अलग होता है। अगर मान लीजिए पूरा यूरोप का मेन लैंड है, यहाँ पर आपका यूके सब है, यहाँ पर आपका इंग्लिश चैनल है, ये अलग होता है। और किससे, डोबर जल संधि से। काकेशस राज्य है, यहाँ पे जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। ये क्वेश्चन पूछा था इसमें कौन से काकेशस राज्य हैं। अगला ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट हम लोग देख लेते हैं। इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। सबसे छोटा महाद्वीप है, मकर रेखा के मध्य से गुजरती है इसके होके। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की खोज ओवेल तस्मान ने किया था, लेकिन कैप्टन कुक भी 3 बार ऑस्ट्रेलिया की यात्रा किया था, इसलिए कैप्टन कुक को भी ऑस्ट्रेलिया का खोजकर्ता कहा जाता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ की पर्वत श्रृंखला है और यहाँ की ऊंची चोटी का नाम है कोस्यू, इसको ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं सोने की खान, यहाँ जो काल गुडली और कुलगाड़ी में मिलता है। लंबा रेल मार्ग है ट्रांस कॉन्टिनेंटल, इसलिए पर्थ से लेकर कहाँ तक, सिडनी है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देखेंगे तो पर्थ यहाँ पे है और सिडनी है। पर्थ मतलब पश्चिम में है और सिडनी कहाँ है, पूरब में, इसको जोड़ता है, सबसे लंबा है। मर्रे डार्लिंग यहाँ नदी भी है, उसी नदी के आसपास घाटी बनाई, ये जो कृषि के लिए फेमस है। और यहाँ की उपजाऊ भूमि को रेवेरीना बोलते हैं, रेवेरीना। उत्तर पूर्वी तट पर जो है ना यहाँ ग्रेट बैरियर रीफ है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ जो कोरल रीफ है एक। उसके बाद यहाँ पे कुक जल संधि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को एक दूसरे से अलग भी करती है। अगला है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, ये 5वां लार्जेस्ट में है, विज्ञान के लिए समर्पित है क्योंकि यहाँ सारे जितने भी रिसर्च या शोध हैं यहीं होते हैं। इसको श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि बर्फ़ से भरा पड़ा है। यहाँ वेडेल और रॉस सागर है, दक्षिणी महासागर का ही लोग हिस्सा है ये सागर। खोज करता है इसके फेबियन वेलिंग सॉसेन थे। क्वीन मोड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को 2 इक्वल भाग में बांटती है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी विंसन मासिफ है। माउंट एरबुस यहाँ पे एक एक्टिव ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का पहला शोध केंद्र जो है
जो है ना दक्षिणी गंगोत्री के नाम से खुला था, ये नष्ट हो गया है। दूसरा मैत्री के नाम से, और अभी ये तीसरा भारती के नाम से चल रहा है। तो ये हो गया। तो ये आपका ना इसमें अभी हम रीजनल कॉन्टिनेंट मतलब कि इसमें आपका जितना भी कॉन्टिनेंट था, चाहे वो एशिया था, यूरोप था, ये सब में कवर कर लिया। अब इसमें जब नेक्स्ट इसमें हम करेंगे तो नेक्स्ट इसमें हम ये जलमंडल को देख लेंगे। जलमंडल बच गया आपका, फिर इसमें आपको एटमॉस्फेयर या वायुमंडल भी बताना है, वो कर लेंगे। और इसमें जो है ना अभी जो है ना तत्काल ये कर देते हैं कि इसमें जो जितना भी और भी जो ट्राइबल्स है पूरे वर्ल्ड सब में, उसको देख लेते हैं शॉर्ट में। कुछ चीज़ें हैं। देखिए प्रमुख जनजाति अगर देखिएगा पूरी दुनिया में, एक एस्मिको जनजाति ग्रीनलैंड कनाडा में रहती है, माओरी न्यूजीलैंड में, वेदा श्रीलंका में, पिग्मी कांगो बेसिन में, बद्दू अरब में, खिरगिज मिडिल एशिया में, मसाई पूर्वी अफ्रीका में, बुशमैन कालाहारी में, हाइदा अमेरिका में, जुलू साउथ अफ्रीका में। अब देखिए कुछ उपनाम है। चीन का शोक हांगहो नदी को कहते हैं, इसको पीली नदी भी नाम जानते हैं। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट तूफान को भूटान को कहते हैं। पवन चक्की की भूमि नीदरलैंड को कहते हैं। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। अब देखिए दुनिया को झील देख लीजिए जहाँ उसका सीमा लगाता है। कैस्पियन सागर में रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान की सीमा लगती है। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया, ये आपका अफ्रीका महादेश में। केन्या, युगांडा, तांजानिया देश इसकी सीमा लगाता है। अरल झील कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान सीमा लगाती है। मलावी और मोजाम्बिक सीमा लगाती है। बैकाल विश्व की गहरी झील है, सिपरूस में है। टांगानिका तंजानिया, जाम्बेजिया और जेरो इसकी सीमा को टच करती है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कनाडा में, देखिए विनिपेग, अथावास्का, रेंडियर और ग्रेट फ्लैग कहाँ झील है, कनाडा में है। चाड झील देखिए नाइजीरिया, नाइजर, चाड और कैमरून, ये सब मैप में देखिए, और मैप में उसको सर्कल कीजिए क्या कौन सा देश मिल रहा है, तभी ये याद होगा। नेक्स्ट चलते हैं कुछ वाटरफॉल या जलप्रताप। एंजिल जलप्रताप वेनेजुएला देश में है। कौन नदी का नाम है, केरो। हुबर बांध केलेडो नदी पर है। जायरे जो है ना विश्वत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है। और माही कर्क रेखा को हमारे देश की 2 बार इसको काटती है। अब प्रमुख आइलैंड देख लेते हैं। सबसे बड़ा ग्रीनलैंड है, फिर न्यू गिनी, फिर बोर्निया। एशिया का सबसे बड़ा ये बोर्निया है, एग्जाम में पूछ चुका है। फिर मेडागास्कर है, बेफिन है, सुमात्रा है, होन्सू है और श्रीलंका। ये सब दुनिया के जो है टॉप 10 जो है ना आइलैंड या द्वीप हैं। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा द्वीप समूह है। और जकार्ता यहाँ की राजधानी जो ये जावा द्वीप पर है। टोक्यो जो जापान की राजधानी है वो होन्सू द्वीप पर है। और नागासाकी जो क्यूशू द्वीप पर, सभी पे क्वेश्चन पूछ चुका है। डियोगो गार्सिया ये हिंद महासागर के एक आइलैंड है, बहुत ही मतलब सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आइलैंड है। हवाई द्वीप प्रशांत महासागर चौराहा है, ये इस पर किसका कब्जा है, अमेरिका का कब्जा है। प्रशांत महासागर का ये क्या है, चौराहा है। अब प्रमुख हम डेजर्ट देख लेते हैं। देखिए फिर से बोल रहा हूँ, मैप बार बार देखते चलिए। सहारा डेजर्ट ये 11 देशों में इसका विस्तार है। ऑस्ट्रेलिया में देखिए क्या क्या डेजर्ट है, ग्रेट फेंडी, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा यही ग्रेट विक्टोरिया। यही भी पैसे को पूछ चुका था, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ पे पाया जाता है, ऑप्शन था ऑस्ट्रेलिया। गोबी कहाँ है, मंगोलिया और चीन में। अरब में क्या है, नाफूद, अरब में आपका क्या है, नाफूद। उसके बाद यहाँ पे काराकुम जो है ये कहाँ, तुर्कमेनिस्तान में है। दस्तेलूत कहाँ है, पूर्वी ईरान में है। और मेजाब कहाँ है, यूएसए में। ये डेजर्ट है, ये पूछता है, ठीक ना। अगला ये कुछ पठार, एनातोलिया का पठार टर्की में है। अबिसिनिया का पठार इथोपिया में है। चियापास का पठार मेक्सिको में है। और मेसोटा का पठार स्पेन में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ लैंड लॉक कंट्री हम लोग देख लेते हैं। एशिया में अफगानिस्तान है, नेपाल है, मंगोलिया, लाओस, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, भूटान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। तो ये सब मैप में आप उसको शो कर लीजिए। यूरोप में कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, हंगरी, मेसिडोनिया, सर्बिया, वेटिकन सिटी, अर्मेनिया, बेलारूस, अंडोरा, लिechtenstein और मोल्डोवा। बीपीएससी को ऑप्शन पूछ चुका है, इसमें ऑप्शन दिया था अर्मेनिया और कोई 3 दिया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अर्मेनिया। नेक्स्ट चलते हैं अफ्रीका। अफ्रीका में देखिए कौन कौन लैंड लॉक कंट्री है, मतलब जो कि चारों तरफ ज़मीन से घिरा हुआ है, इसे कंट्री को लैंड लॉक बोलते हैं, ज़मीन से जो घिरा होता है। बोत्सवाना, बुरुंडी, चाड, लेसोथो, मलावी, माली, नाइजर, जिम्बाब्वे, लुआंडा, स्वाजीलैंड, युगांडा और जाम्बिया। ये लोग अपना कर लीजिए कहाँ कहाँ ये सब है। साउथ अमेरिका में 2 देश है, पराग्वे और बोलिविया। इसको आप जो है ना बीपी याद रख सकते हैं। बीपी 2 ही देश है जो कि लैंड लॉक है, बाकी सब जो है ना कहीं ना कहीं समुद्र से क्या होता है, मिलता
है। तो ये तो आपका जो है ना रीजनल ज्योग्राफी में जितना भी लुसेंट का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया ये हो गया। बाकी इसमें ना एक अब आपका ना जलमंडल बच गया, और इसमें आपका कुछ कुछ और जो टॉपिक मैं यहाँ लिख के लाया हूँ उसको हम जो है ना नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर कर देंगे। मतलब इसमें अब मेनली वही कि जैसे कि आपका हाइड्रोस्फीयर बता देंगे और आपका पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर ख़त्म कर देंगे। तो आपका फिजिकल ज्योग्राफी मतलब फिर सुन लीजिए, आपका फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी ये साथ ही साथ हो जाएगा। तो एक वीडियो पहले बना दिया हूँ इसके पहले ही, जिसमें कि फिजिकल ज्योग्राफी में लिथोस्फीयर कंप्लीट किए थे। इस वीडियो में आपका जितना भी कॉन्टिनेंट था वो हो गया, और जितना भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेक्शन था कंप्लीट हो गया। रीजनल ज्योग्राफी समझिए पूरा हो गया। अब हाइड्रोस्फीयर और क्या बचा आपका, इसमें एटमॉस्फेयर बचा, वो बता देंगे। तब आपका एक वीडियो हम लाएंगे इंडियन ज्योग्राफी का, जिसमें एक या दो वीडियो में कोशिश करेंगे, जल्दी ही खत्म हो जाएगा। बाकी फिर करंट का ही वीडियो लाना है, तो वीडियो देखते रहें, ठीक है ना। बाकी जहाँ तक कई लोग एग्जाम के बारे में पूछ रहे हैं, फिर आप एग्जाम के बारे में कोई अपडेट नहीं दे। देखिए एग्जाम के बारे में क्या अपडेट दो, जब तक बीपीएससी के साइट पे कुछ नहीं अभी तक दिया, हालांकि सब कुछ उसका न्यूज़ में आ रहा है। मतलब ऐसा पहली बार हो रहा है कि आयोग की तरफ से कोई चीज़ ऑफिशियल नहीं हो रहा है। मतलब समझिए कि बीपीएससी का ऑफिशियल साइट न्यूज़पेपर बन गया है, न्यूज़पेपर में आ रहा है। तो इसलिए जब तक ऑफिशियल साइट नहीं आएगा तो हम लोग कैसे विश्वास कर लेंगे हाँ एग्ज़ाम हो ही रहा। लेकिन मेरे ख्याल से जितना सब कुछ हो रहा है तो एग्ज़ाम 21 सितंबर को ही उम्मीद है हो रहा है। तो इसलिए आप लोग तैयारी करते रहें। बाकी आयोग का जो भी एक्टिविटी उस पर भी ध्यान रखें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।